सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। 14 अप्रैल 2024 डीएलएड एग्ज़ाम के प्रश्नों को देखते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि डेली हम एग्ज़ाम का एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न था बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? यह तमिलनाडु में स्थित है। यह कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न था भारत में तांबा गलाने का प्रथम कारखाना कौन सी जगह पर स्थापित हुआ? तो झारखंड के सिंहभूम जिले के घटशिला में यह क्या हुआ? स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या है? इसका नारा था गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ। नेक्स्ट है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में आया। कब आया? 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न था विद्युत धारा का ऐसे मात्रक बताओ। तो एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगला था कि दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। अगला प्रश्न था कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? बताओ। तो परिश्रम में परि उपसर्ग है। क्या है? परि उपसर्ग है। नेक्स्ट अगला प्रश्न था सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इस शांत घाटी में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो कैरलस लिनियस ने दिया था। अगला शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चिकन पॉक्स कौन से वायरस से होता है? तो वेरिसला जोस्टर वायरस से। एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaClO2। नेक्स्ट है कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय में क्या है? स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि सत्यमेव जयते शब्द कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुद्रेमुख कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। अगला है नवरात्र में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है कि महानता में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ये वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न था कि सोनार का विस्तारित रूप बताइए। तो सोनार का विस्तारित रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न है अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि काला सोना किसे कहते हैं? तो तेल और पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। वायसराय की संधि कब हुई थी? तो 28 जून 1919 को वायसराय की संधि हुई थी। अगला प्रश्न कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न था कि निपुण का पर्यायवाची बताइए। तो दक्ष होता है। निपुण का पर्यायवाची क्या होता है? दक्ष होता है। जैव सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इस शांत घाटी में पाई जाती है। वर्गीकरण का सिद्धांत कैरलस लिनियस ने दिया था। ये तो क्वेश्चन हो गया है। कुछ प्रश्न कल के एग्ज़ाम का है जो हमारे पास लेट से आया था, और आज के फर्स्ट शिफ्ट का भी कुछ प्रश्न है। डॉब्सन किसका मात्रक होता है? तो ओजोन के मात्रा मापने की। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसकी है? तो रचेल कार्सन की। किसकी है? रचेल कार्सन की। अगला प्रश्न है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो नाइट्रोजन। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। किसका है? ऊर्जा का।
अगला है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो सूर्य। मुगल शासक के दौरान जिले को किस नाम से जानते थे, तो सरकार के नाम से। अगला प्रश्न पूछा गया, बंधन मुक्त करना मुहावरे का अर्थ बताओ, तो इसका होता है आज़ाद करना। सत्यमेव जयते शब्द कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि सिरका का रासायनिक सूत्र बताइए, तो CH3COOH। कुद्रेमुख कहाँ है, तो ये कर्नाटक में स्थित है कुद्रेमुख। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। नवरात्र में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है नवरात्र में। अगला क्वेश्चन था कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मासिन राम में कहाँ होती है, मासिन राम। अगला प्रश्न था कि महानता में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का क्या हुआ। अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो ये वाशिंगटन DC में है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो इसे वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट था कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो किशनगंज में होती है। कहाँ होती है, किशनगंज में। कुरनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तमिलनाडु में। भारत में तांबा गलाने का प्रथम कारखाना कौन सी जगह है, तो इस झारखंड के सिंहभू जिले में है। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में। बूझे चूने का रासायनिक सूत्र बताइए, तो CaOH2। अगला है कि क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था। 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों का प्रबंधन और कम करना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न कि वायसराय की संधि कब हुई थी, तो 28 जून 1919 को। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न था कि गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर। काला सोना, तो ये तो हो गया है पेट्रोल और तेल और पेट्रोलियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। भारत अपनी सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, तो कुल 9 है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। इस तरह से आज का क्लास, आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त हुआ। तो आप अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि डेली हम आपके लिए एग्ज़ाम का एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।